हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 जो है अव्यय। क्या कहता है पाठ? अव्यय क्या है, इसका हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। अव्यय अर्थात अव्यय, दूसरे शब्दों में कहें तो वे शब्द जिनमें व्यय या परिवर्तन ना हो। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार नहीं बदलता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। नंबर 1 क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, पिताजी प्रातः काल घूमने जाते हैं, सोहन बहुत बोलता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया, होने की रीति, स्थान, समय तथा मात्रा, परिमाण की जानकारी दे रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जैसे क्रिया कैसे, कब, कहाँ तथा कितनी हुई है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, रीति, तरीके का ज्ञान होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 एकाएक वर्षा होने लगी, बिल्ली चुपके से आकर दूध पी गई, नए कपड़े हाथों हाथ बिक गए, कुत्ता मजे से सो रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे नए कपड़े हाथों हाथ बिक गए, कैसे बिक गए, हाथों हाथ। कुत्ता मजे से सो रहा है, कैसे सो रहा है, मजे से। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। नियम पूर्वक, यथाविधि, यथासंभव, सचमुच, अवश्य, बिल्कुल, सावधानी पूर्वक, सहसा, एकाएक, ज्यों-ज्यों, अकस्मात, सरासर, जल्दी जल्दी, चुपचाप, ध्यानपूर्वक आदि। ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह ऊपर बैठा था, भीतर जाकर बैठो, दादाजी आप यहाँ कब आए, मेरे पीछे मुकेश बैठा है। इन वाक्यों में ऊपर, भीतर, यहाँ, पीछे क्रिया विशेषण शब्द हैं। ये क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर का प्रश्न किया जाता है। वह ऊपर बैठा था, कहाँ बैठा था, ऊपर। भीतर जाकर बैठो, कहाँ बैठो, भीतर। मेरे पीछे मुकेश बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, अंदर, बाहर, निकट, दूर, पास, समीप, सर्वत्र, मध्य, सामने आदि। ग कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर 1 बस अभी चलने वाली है, नंबर 2 मैं प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करती हूँ, नंबर 3 कल हमारी परीक्षा है, नंबर 4 आज ठंडी हवा चल रही है। दिए गए वाक्यों में अभी, कल, प्रतिदिन तथा आज क्रिया के होने के काल, समय का बोध करा रहे हैं। ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई या होगी। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण बस अभी चलने वाली है, कब चलने वाली है, अभी। कल हमारी परीक्षा है, कब परीक्षा है, कल। मैं प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करती हूँ, कब अभ्यास करती हूँ, प्रतिदिन। आज ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा कब चल रही है, आज। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। आज, कल, परसों, अभी, अब, जब, तब, प्रतिदिन, नित्य, दिन भर, हमेशा, रोज, बार बार, कभी कभी, दिन को, रात को आदि। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं,
उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एक, जितना खेलना है उतना खेलो। अधिक मत बोलो, मीना कम बोलती है। थोड़ा पानी फेंकें। उपयुक्त वाक्यों में जितना, उतना, अधिक, कम और थोड़ा क्रिया की मात्रा बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए कितना लगाकर प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण, जितना खेलना है उतना खेलो। कितना खेलो? जितना, उतना। मीना कम बोलती है। मीना कितना बोलती है? कम। अधिक मत खाओ। कितना मत खाओ? अधिक। थोड़ा पानी फेंको। कितना पानी फेंको? थोड़ा। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार है: कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, जरा, जितना, थोड़ा, अत्यधिक, काफी, अत्यंत आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों शब्द विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, विशेषण वह तेज आवाज में बोलती है। क्रिया विशेषण खरगोश तेज भागता है। विशेषण उसने कम खाना खाया होगा। क्रिया विशेषण थोड़ी कम मिठाई खाओ। संबंध बोधक। इन चित्रों को देखकर इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। सोहन मोहन के साथ खाना खा रहा है। स्कूल के सामने बगीचा है। दिए गए वाक्यों में के साथ के सामने पद वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। यदि वाक्य के ये शब्द ना हो तो वाक्य निरर्थक हो जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कई रूपों में होता है। आइए इन्हें जानते हैं। नंबर 1, काल सूचक। के पहले, के बाद, के पश्चात, के पीछे, के आगे। नंबर 2, स्थान सूचक। के भीतर, के बाहर, के अंदर, के पीछे, के आगे, के निकट, के पास, के बीच, के मध्य, के बाएं, के दाएं। दिशा सूचक। के सामने, की ओर, की तरफ, के समीप, के चारों ओर। साधन सूचक। के द्वारा, के सहारे, के जरिए। विरोध सूचक। के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल। समानता सूचक। के समान, के अनुसार, के सदृश, के तुल्य। हेतु सूचक। के कारण, के अलावा, के रहित, के सिवाय, के लिए। कुछ संबंध बोधक अव्यय विभक्ति सहित तो कुछ विभक्ति रहित होते हैं। विभक्ति रहित, कल वह रात भर जागता रहा। राम 14 वर्षों तक वन में रहे। विभक्ति सहित, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को गए। विद्या के बिना जीवन निरर्थक है। समुच्चय बोधक अव्यय। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। दिए गए वाक्यों में ताकि और लेकिन शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समानाधिकरण अव्यय, व्यधिकरण अव्यय। नंबर 1, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नंबर 1, सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। आप क्या पीना चाहेंगे, चाय, शरबत या कॉफी? मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी। कुछ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द इस प्रकार है: और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, अगर, मगर, बल्कि, लेकिन, वरना, अतः आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेघा जल्दी सो जाती है ताकि सुबह समय पर उठ सके। वर्षा होने वाली थी इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर
सैनिक बनूं। दिए गए वाक्यों में ताकि तो इसलिए कि प्रधान उपवाक्य तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ व्यधिकरण समुच्चय बोधक इस प्रकार हैं: वैसे, तब तक, मानो, जिससे आदि। विस्मय आदि बोधक अव्यय। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। उफ, कितनी ठंड है। वाह, क्या खूबसूरत चित्रकारी है। दिए गए वाक्यों में उफ और वाह शब्द अलग अलग भावों को प्रकट कर रहे हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। विशेष। विस्मय आदि बोधक अव्यय सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों के आगे सदा विस्मय पूर्वक चिन्ह लगा होता है। विस्मय आदि बोधक अव्ययों का प्रयोग विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। विस्मय आदि बोधक शब्द और उनके भाव: हर्ष सूचक वाह, आहा, शाबाश। पीड़ा शोक सूचक हाय, आह, उफ। विस्मय सूचक ओ, ओहो। भय सूचक हाय राम, बाप रे, बाप। प्रशंसा सूचक शाबाश, धन्य। क्रोध सूचक चुप, धत। घृणा सूचक छी छी, थू थू। चेतावनी सावधान, खबरदार। नंबर 5, निपात। श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा था। सुमित ने मुझसे बात तक नहीं की। कल शिक्षक भी आएंगे। इन तीनों वाक्यों में ही तक भी अव्यय का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द निपात है। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। निपात। जो अव्यय शब्द वाक्यों में प्रयुक्त शब्द के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है। निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कुछ निपात इस प्रकार है: केवल, ही, भी, तो, तक, न आदि। पाठ पढ़कर हमने सीखा, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।